हेलो फ्रेंड, लुलू मैथ 93 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर को कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्क क्या होता है? तो वर्क जिसे हम कार्य कहते हैं, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। मतलब कार्य बराबर होता है समय इनटू कार्य क्षमता। अगर समय में हम कार्य क्षमता से गुणा करते तो हमको कार्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमको एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करेंगे? एफिशिएंसी इक्वल टू जो वर्क है, वर्क में अगर समय का भाग दे दें तो हमको एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि 100 पेज 10 डे में पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति है 100 पेज 10 दिन में पढ़ सकता है, तो एक दिन में कितने पेज पढ़ सकता है? एक दिन का मतलब हुआ कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू हमने बताया था कि टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क क्या है? पेज कितने पढ़ना है? 100 पेज। मतलब काम क्या करना है? 100 पेजों को पढ़ना। तो काम लिख दिया हमने टोटल वर्क अपॉन कितने दिन में पढ़ना है? 10 डे में। तो 10 का डिवाइड कर दिया तो जी आ जाएगा अपना 10 पेज पर डे। मतलब जो व्यक्ति की एफिशिएंसी है वो 10 पेज पर डे है। तो एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, यहाँ पर नोट लिखा है। यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन या 1 आवर या 1 मिनट। तो समय की किसी भी एक इकाई में किया गया कार्य एफिशिएंसी या कार्यक्षमता कहलाता है। समय की किसी भी एक इकाई में किया गया कार्य एफिशिएंसी या कार्यक्षमता कहलाता है। अर्थात पर डे वर्क को ही एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब पर डे मतलब एक दिन में जो अपन काम करते हैं उसको एफिशिएंसी कहते हैं। अगर डे है तो डे कहेंगे, अगर आवर है तो आवर कहेंगे, मिनट है तो मिनट कहेंगे। जैसे इसका एक फॉर्मूला देखिए। जैसे कोई व्यक्ति है 20 दिन में 45 काम करता है, मतलब 20 डे में 45 काम करता है। तो 20 डे में 45 काम करता है तो एक डे में 45 में 20 का भाग दे देंगे तो जी आ जाएगा अपना 2.25। तो 1 डे निकाल लिया। तो हमने बताया था कि एक दिन को ही एफिशिएंसी कहते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2.25 का की। और एफिशिएंसी होती क्या है? और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी इक्वल टू होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, ये होता है। अब देखिए, आइए दोस्तों, अब हम वेजेज के बारे में बताते हैं आपको। मजदूरी क्या होती है? तो मजदूरी होती है, जो वेजेज होती है, वो वर्क के समानुपाती होती है। अर्थात जो जो भी रुपया है, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, कई व्यक्तियों ने जैसे काम किया है, तो उनको जो मजदूरी है उनको वर्क के हिसाब से बढ़ती है। और हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है आगे। अगर टाइम सेम है तो मजदूरी एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, वो काम 10 दिन कर रहा है, वो एक दूसरा व्यक्ति है वो भी काम 10 दिन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों काम 10 दिन कर रहे हैं। तो मतलब उनका टाइम सेम है, तो उनको जो रुपया बांटना है तो उनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात में बांटेंगे। मतलब जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी उसको रुपया अधिक मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर टाइम डिफरेंस है, मतलब एक व्यक्ति 5 दिन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 दिन कर रहा है, तो मजदूरी उन्हें कार्य के हिसाब से बढ़ती है। मतलब जो जितना अधिक कार्य करेगा उसको उतनी अधिक मजदूरी मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
दोस्तों इसमें क्या क्या रहा है देखो दोस्तों। तो तीन व्यक्ति हैं ए बी सी तीन व्यक्ति, तीनों मिलकर 1800 रुपये की बेजेज बेज मतलब मजदूरी प्राप्त करती हैं। और यहाँ पर जो ए बी सी हैं तीनों व्यक्तियों की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता 3:2:1 में दी हुई है। तो निकालना है अपन को, यदि ए बी सी एक निश्चित समय के लिए कार्य से जुड़े हुए हैं तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, बी को कितनी मिलेगी, सी को कितनी मिलेगी, फाइंड करना है। दोस्तों यहाँ पर दिया है ए बी सी की कार्य क्षमता। तो ए बी सी की टोटल कार्य क्षमता कितनी दी है, 3, 2, 5, 1, 6 मतलब 6 यूनिट। इसमें क्या दिया है कि निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये तीनों एक सेम टाइम के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर ए 10 दिन के लिए कर रहा है, बी भी 10 दिन करेगा, सी भी 10 दिन के लिए करेगा। अगर टाइम निश्चित है तो हमने बताया था आपको जो मजदूरी है वो एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ती है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगी तो तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, 3, 2, 5, 1, 6 और तीनों को रुपया कितना मिल रहा है, 1800 रुपये। तो 6 यूनिट बराबर 1800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 6 का भाग 1800 में देंगे, 6×3 = 300 यूनिट आ गया। तो एक की एफिशिएंसी है कितनी, 3 यूनिट। और 3 यूनिट का जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900 रुपये। मतलब ए को 900 रुपये मिलेंगे। और बी की जो कार्य क्षमता है वो है 2 यूनिट। और बी की 2 यूनिट में जब 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपये आएगा। मतलब बी को 600 रुपये मिलेंगे। और सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में जब 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपये आएंगे। मतलब सी को 300 रुपये मिलेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए कि ए बी सी कोई तीन व्यक्ति हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है 2:3:4 में है और टाइम ले रहे हैं 1:2:3। मतलब इसमें उनका टाइम सेम नहीं है, मतलब टाइम क्या है, अलग अलग है। तो मैंने बताया था अगर टाइम डिफरेंस है तो जो मजदूरी है, जो बेजेज है, जो रुपया मिलता है वो उनके कार्य के हिसाब से मिलता है। अब कार कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कार कैसे निकालते हैं। कार निकलता है एफिशिएंसी में टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। अगर टाइम में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो बेजेज कैसे निकालें, बेजेज होगा तो एफिशिएंसी में जब टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिट। और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6। और 4 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यूनिट, मतलब जो वर्क आ गया। और मैंने यहाँ पर बताया कि अगर टाइम अलग अलग हैं तो जो मजदूरी है, पेजेज को मजदूरी कहते हैं, तो उनके किसके हिसाब से बढ़ते हैं, कार के हिसाब से। कार इन्होंने 2 यूनिट किया, 6 यूनिट किया, 12 यूनिट। इसमें 2 का कॉमन ले लेंगे तो जो 1 यूनिट, 3 यूनिट, 6 यूनिट। मतलब 1:3:6 अनुपात में उनको जो जो बेजेज है बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ दिया होता कि इनको मजदूरी तीनों को 900 रुपये या 1200 रुपये दिए तो इनको हम अलग अलग ज्ञात कर लेते। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं कोई, जिनका बेजेज मजदूरी का रेशियो दिया है। मतलब उनको जो मजदूरी मिल रही है, जो रुपया मिल रहा है, उसका रेशियो दिया है 9:5:4 में मिल रही है। और उनकी जो एफिशिएंसी का अनुपात है, मतलब कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है, कार्य क्षमता मतलब 1 दिन में किया गया कार्य, 3:2:1 मतलब 3:2:1 में उनका एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, टाइम का रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करेंगे। मैंने बताया था कि जो बेजेज होती है वो समानुपाती होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम का। तो अपन को क्या निकाला, टाइम का रेशियो निकालना। तो बेजेज में एफिशिएंसी का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो टाइम का रेशियो निकल आएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, टाइम का रेशियो निकालने के लिए बेजेज कितना है, 9 यूनिट, और एफिशिएंसी का 3, इसमें निकालेंगे 9:3 आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा। इसके बाद अनुपात
इसकी बेजेज है और इसका एफिशिएंसी का रेशियो 2 है, तो 5:2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। तो तीनों टाइम का रेशियो निकाल लिया अपन ने, 9/3 अनुपात 5/2 अनुपात 4/1। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका सबका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का, इसमें बन ही आएगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो 3 का गुणा जब 6 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बेर गया, और 9 दूनी 18, और 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 30। मैंने बताया है आपको, इसका रेशियो 18:15:24 आ गया। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 3×18 3×5 15 3×8 24, इसका हम ना रेशियो निकाल लें। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, वो काम 12 दिन में कर रहा है, तो टाइम का रेशियो अगर 12 दिन है तो 6 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार गया, 2 डे। और अगर सी व्यक्ति का निकालना था तो सी कितने दिन में करेगा, सी का दिया है 8 यूनिट, तो सी का निकाल लेंगे अपन लोग 16 डे में। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी के जो बेजेस का जो रेशियो दिया है 9:4:5। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जो ए बी सी कोई 3 व्यक्ति हैं, उनके जो मजदूरी का अनुपात 9:4:5 है, और जो टाइम का अनुपात है वो 3:2:5 है। तो उसमें क्या दिया है कि यदि बी नाम का कोई व्यक्ति है, वो 40 डे में कोई वर्क करता है, मतलब 40 दिन में कार को समाप्त कर देता है, तो निकालना है अपन को वर्क A+C मिलकर कितने दिन में कार करेंगे। तो मतलब वही वर्क A+C को करना है। बी अगर 40 दिन में काम कर रहा है तो A+C कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे बेजेस का रेशियो दिया है 9:4:5 और टाइम का रेशियो 3:2:5 दिया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, बेजेज में क्या करेंगे, टाइम का भाग देंगे। तो बेजेज क्या है 9, तो टाइम कितना है 3, तो 9/3 पहला इसका आ जाएगा ए का। बी का निकालने के लिए 4/2 बी का आ जाएगा, प्लस सी का 5/5, तो ये सी का आ गया। तो इसका अनुपात क्या आएगा, 3×9 4, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 3:2:1। ये आ गया उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है कि यदि बी 40 डे में कोई वर्क करता है, मतलब 40 दिन में काम करता है, और एक दिन की एफिशिएंसी है बी की, हम निकालिए पन्ना 2 यूनिट है। काहे कि बी की क्यों, बी की इसलिए ली क्योंकि इसमें केवल बी का दिया है कि बी 40 दिन में कोई काम करता है, तो बी 40 दिन में काम करता है और एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू डेज, तो 40 दूनी 80, मतलब टोटल वर्क आ गया 80 यूनिट, सॉरी 80 यूनिट। उसमें बता रहा था क्वेश्चन में कि वही वर्क, मतलब वही वर्क का मतलब क्या, 80 यूनिट ही काम ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो A+C कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क ले लिया 80, और A+C की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी निकाली हमने 3 और सी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की यूनिट एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। तो 80 में जब 4 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A+C मिलकर 20 डे में वही वर्क, सेम वर्क को करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आइए नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, एलसीएम मेथड क्या होता है और इसको कब यूज करते हैं। एलसीएम मेथड कब यूज होता है और ये होता क्या है, आइए दोस्तों इसको सीखते हैं। जैसे ए कोई व्यक्ति है, हमने माना ए एक व्यक्ति है, वो कोई काम है वो 20 डे में कर रहा है, मतलब ए एक व्यक्ति जो काम को 20 दिन में करता है, और बी
एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, वो काम 15 दिन में करता है। तो ये तो इनका टाइम दिया है कि 20 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में काम कर रहा है। तो अगर इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमको टोटल वर्क प्राप्त होता है। ये टोटल वर्क प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारे द्वारा माना गया वर्चुअल वर्क है, ये रियल वर्क नहीं है। काहे कि यहाँ पर देखो एलसीएम 60 लिया, 120 भी हो सकता है एलसीएम, तो 60 का मल्टीप्लाई 180 भी हो सकता है अगर एलसीएम लें, तो 120 होगा। तो जिस जो 60 लिया है वो रियल नहीं है, एक वर्चुअल वर्क माना हमने। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये 20 दिन में काम कर रहा है कोई पूरा काम, और काम है कितना 60। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टाइम का भाग जब टोटल वर्क में देते हैं तो हमको एफिशिएंसी प्राप्त होती है। तो वित्तीय 60, तो एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। मतलब इसका ये हुआ कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है ए, 20 दिन में काम करेगा वित्तीय 60, टोटल वर्क हो गया 60। इसी प्रकार से बी काम करेगा, बी कर रहा है 15 दिन में टोटल काम। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में भाग देंगे, तो 15 चौको 60, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब उसमें क्या कह रहा है, दोनों मिलकर इसको दोनों को मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर जो काम करेंगे, टाइम निकालना है कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है 60 यूनिट। अब दोनों मिलकर को कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है क्या, दोनों की एफिशिएंसी लेनी है, तो दोनों की एफिशिएंसी है 7 यूनिट, तो 60 है टोटल वर्क आ गया। देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये 7 दोनों की एफिशिएंसी हमने लिख दी 7। इसके बाद देखो टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी 7 लिख दी, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 60/7 डे में। टाइम है, अब चाहे घंटा होता तो घंटा लिख देते, अब लेकिन यहाँ पर डे दिया है तो यहाँ पर 60/7 डे में इस काम को कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों आगे बताते हैं कि एलसीएम मेथड होता क्या है एक्चुअली कब लगता है। देखो एलसीएम मेथड में क्या है एक्चुअली, तो एलसीएम मेथड इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर काम करने वालों पर लगता है। मतलब इसका क्या हुआ, व्यक्तिगत तौर पर काम करने का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, एक पर्सन ही जो पूरा काम को कंप्लीट करता है। इसमें क्या आता है, केवल एक व्यक्ति विशेष ही जो जितना भी टोटल वर्क दिया है केवल एक व्यक्ति ही करता है। और इसमें क्या होता है, टोटल वर्क करता है कितने उसमें बताओ। और अगर इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति उस टोटल वर्क को काम करता है, तो इससे तो हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। आइए सेकंड स्टेप में क्या बताया गया है दोस्तों, अगर व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली अगर कोई व्यक्ति जैसे लेफ्ट हो रहा है, छोड़ रहा है, या ज्वाइन हो रहा है, या अल्टरनेटिव डेज दिए हैं, या फ्रैक्शन वर्क में दिया है, तब हम इसे एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी इसे ग्रुप में आ जाते हैं व्यक्ति, जैसे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ग्रुप के लिए हम एमडीएच एक फार्मूला होता है, उसकी सहायता से हम टोटल वर्क या एफिशिएंसी इस प्रकार से निकालते हैं। वो ग्रुप के लिए लगाते हैं एमडीएच फार्मूला। लेकिन कोई व्यक्ति लेफ्ट हो रहा है, ऐसे इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक व्यक्ति है कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, बी एक दूसरा व्यक्ति है वो उस काम को 40 दिन में कर रहा है, एक तीसरा व्यक्ति है सी उस काम को 12.5 डे में कर रहा है। अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम लिया वो आ गया 200, तो 200 एलसीएम आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब 20 का भाग जब 200 में देंगे तो 10 आ गया आएगा, तो ए की एफिशिएंसी 10 आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सी की एफिशिएंसी आ गई 16। अब हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली है, तो इसमें निकालना क्या है, अब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने टोटल वर्क है कितना 200 यूनिट,
और तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, एक की 10, इसकी 5, इसकी 16, 10 5 15, 15 और 16 31। तो टाइम निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 200 अपॉन 31। तो तीनों मिलकर इस काम को 200 अपॉन 31 डे में करेंगे। अगर ए प्लस सी का पूछे, केवल दो व्यक्तियों का पूछे ए प्लस सी का, तो टोटल वर्क है कितना 200 यूनिट। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी 10, सी की एफिशिएंसी कितनी है 16, 10 और 16 26। तो 200/26। तो ए प्लस सी इस काम को कंप्लीट करेंगे। अगर ए प्लस बी की बात करें तो टोटल काम है कितना 200, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी 10 और 5 यानी 15 यूनिट। तो 200/15। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे बताते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। जैसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ए कोई व्यक्ति है 4/3 काम 16 डे में करता है। ये टोटल काम नहीं है, 4/3 काम है 16 दिन में कर रहा है। और बी 2/3 काम 12 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ए प्लस बी दिया है 4/3 काम 16 दिन में कर रहा है। तो 4 चौको 16 यानी 4 तिया 12, मतलब एक काम, जो पूरा काम है एक काम कितने दिन में करेगा 4 तिया 12 डे में। और बी का देखेंगे, बी का कितना है 2/3 काम 12 दिन में कर रहा है। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 6 18, मतलब एक काम, मतलब पूरा काम जो बी है वो करेगा 6 18 दिन में। तो बी करे एक काम, वो तो कंप्लीट काम 18 दिन में करता है। दोनों का जब एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 यूनिट आएगा। तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 12 तिया 36, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 18 दूनी 36। ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। तो टोटल वर्क हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी टोटल वर्क कितना है 36, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 3 2 5। तो मतलब टोटल वर्क ए 7.2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ए कोई व्यक्ति 8 सही 1/3% काम, अब परसेंटेज में काम आ गया, मतलब ये 8 सही 1/3% काम 4 दिन में करता है। और बी 16 सही 2/3% काम 3 दिन में करता है। तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/12, मतलब 1/12 काम 4 दिन में कर रहा है। हमको एक काम निकालना है, मतलब पूरा काम। तो 12 चौको 48, तो ए काम करेगा 48 दिन में। और बी का निकालेंगे 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/6, 1/6 फ्रैक्शन लिख दी। तो पूरा काम करेगा बी 18 दिन में। अब 18 ए का 18 दिन 48 डे आ गया और बी आ गया 18 दिन। तो ए और बी का जब एलसीएम लेंगे टोटल काम करने के लिए, तो जी आएगा 6 × 8 × 3, मतलब 6 18 18 8 44, मतलब 144 टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48 का भाग जब 144 में देंगे तो जी आ जाएगी 3 यूनिट। और इसी प्रकार से जब 144 में जब 18 का जब भाग देंगे तो जी हो जाएगा 18 8 144, मतलब बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 यूनिट। अब टोटल वर्क ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी कितने दिन में कितना समय लेंगे, तो टोटल वर्क है कितना 144। अब दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, इसकी 3 यूनिट है, इसकी 8 यूनिट है, तो दोनों की एफिशिएंसी है 11 यूनिट। तो दोनों की एफिशिएंसी 11 यूनिट है। तो टोटल जो वर्क है ए प्लस बी कितने समय में करेंगे 144/11 दिन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
मतलब ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम कर रहा है 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे। एलसीएम लिया 15 और 18 का, 90 यूनिट आया। तब 15 का भाग 90 यानी 15 छक्का 90। तो ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 18 पंचे 90, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट। क्वेश्चन में कहा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है कितना, 90 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की है 11 यूनिट। तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 सही 2/11 डे में। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दूसरा हमें क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा हमें कह रहा है कि पी और क्यू, पी और क्यू कोई दो व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पी किसी काम को 12 दिन में करता है और क्यू किसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल काम का निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 यूनिट आएगा। तो ए की एफिशिएंसी 12 पंचे 60, 5 यूनिट। बी की एफिशिएंसी 15 चौको 60, 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी 60/9। तो जी आ जाएगा 6 सही 2/3 डेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को कराते हैं आपको। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। मतलब जो ए है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम का, तो उसी काम को ए से आधे समय में, अगर ए 18 दिन ले रहा है तो बी उसकी आधा समय, 18 का आधा कितना होगा 9 दिन। तो मतलब ए 18 दिन में काम कर रहा है, बी 9 दिन में काम कर रहा है किसी काम को। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 18 का भाग देंगे 18 तो 1, और बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 18 में जब 9 का भाग देंगे तो आएगा 2। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की 1 आ गई और बी की 2 आ गई। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3, मतलब एक दिन का काम आ गया। तो उसमें कह रहे हैं कि एक दिन में कितना भाग पूरा करेंगे, एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे। एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, मतलब 3 एफिशिएंसी 3 टोटल काम का, तो 3/18, 3/18 जो टोटल काम है उसको नीचे रख दे 3/18, तो 1/6 भाग उस टोटल वर्क का भी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए 4 क्वेश्चन कराते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। मतलब ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। दोनों का लासा लेंगे, 12 आएगा, ये होगा टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 दूनी 12। ए की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। अब उसमें क्या कह रहा है, यदि वे मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। देखो 12 टोटल काम है, एफिशिएंसी दोनों की 3 यूनिट है, तो दोनों मिलकर 12 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। मतलब 4 दिन में ए और बी मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। तो ए की ए दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम करेगा ये 8 यूनिट। ये 8 यूनिट कर रहा है तो 12 यूनिट मतलब कितना भाग करेगा ये, मतलब ये कर रहा है यहाँ पर देखियो एक दिन में 2 यूनिट और टोटल हो रहा है 4 दिन में। 4 दिन मतलब दोनों काम कर रहे हैं 4 दिन तक,
तो ए 4 दिन में कितना काम कर रहा है, 8 यूनिट। कितने का कर रहा है, 12 का, तो 8/12। इसको सॉल्व करेंगे, 2/3, मतलब ए है वो कुल कार का 2/3 भाग पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए 5वां क्वेश्चन कराते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें बी अकेला उस काम को 108 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब ए प्लस बी 36 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 108 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 108 आएगा। जब 36 का भाग 108 में देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। 108 का भाग 108 में देंगे तो 1 आ जाए। मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। टोटल 3 है तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम है 108 यूनिट, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। तो 108 काम को 2 यूनिट के हिसाब से एक दिन में 2 कर रहा है तो 108 करेगा 54 डे में। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।